नमस्कार, जेएमडी न्यूज पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। और इससे पहले हम और आप खबरों के विस्तार में जाएं, एक नजर डालते हुए देखिए हेडलाइंस पर। एनएसए अजीत डोभाल की रूसी समकक्ष के साथ अहम बैठक। अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा। भारत के दौरे पर है रूसी एनएसए निकलोई। धर्मेंद्र प्रधान शेखावत को पंजाब का जिम्मा। बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय प्रभारी भी नियुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा। पीएम के 14 सितंबर के आगमन की तैयारियों का जायजा। महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी। सिंधिया से मिले यूपी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी। किसानों के आंदोलन पर गरमाई सियासत। हरियाणा के करनाल में किसानों का डेरा। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को राहत दी और किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। सरकार ने सुस्त पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने या पुनर्जीवित करने के लिए जुलाई में यह राशि आवंटित की थी। योजना के तहत टियर 2 और 3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि इस स्कीम से मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों को लाभ मिल पाएगा। कपड़ा मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या पीएलआई योजना के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। सरकार इन पैसों से परिधान को बढ़ावा देने, रोजगार और निर्यात क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। अफगानिस्तान में जारी हलचल के बीच बुधवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की। दोनों के साथ अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जिसमें कई अहम विषयों पर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद भारत की ओर से सभी प्रमुख साथी देशों के साथ चर्चा की जा रही है और रूस के साथ चर्चा भी इसी कड़ी में हुई है। रूसी एनएसए निकोलाई अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 24 अगस्त को फोन पर बात हुई थी। तब दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मसले पर बात की थी। रूस लगातार तालिबान के साथ संपर्क में है। तालिबान ने अपनी सरकार गठन के कार्यक्रम में रूस को न्योता भी दिया है। ऐसे में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान का अफगानिस्तान में आना, अब वहां पर अपनी सरकार बनाना इस क्षेत्र के लिए काफी अहम है। रूस पहले भी भारत के साथ आतंकवाद समेत अन्य मसलों पर एक साथ खड़ा दिखा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनके साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। जहां बीजेपी ने चुनावी टीम के जरिए जाति और सियासी समीकरण साधने की कवायद की है, वहीं ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी गई है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे और कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को भी लगाया गया। बीजेपी ने यूपी चुनाव की टीम गठन में सूबे के जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी से गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में सी प्लेन का ये पहला रूट होगा।
राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और प्रपोजल पर विचार करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में सिविल एविएशन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में वाराणसी गोरखपुर रूट पर सी प्लेन और सर्विस शुरू करने को लेकर बात हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र को 27 जुलाई को एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें वाराणसी गोरखपुर वाराणसी रूट को चालू करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्रालय के पास ही नए एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। इस बार भी उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और अब वे लॉटरी और सट्टे को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी और सट्टा हमेशा गलत नहीं होता, कई तरह की लॉटरी से लोगों का भला भी हो जाता है। में समाज का लाभ हो वो कार्य वो प्रारंभ कर रहे हैं और मैं साथ में हूँ। सट्टे और लॉटरी से समाज को क्या फायदा? नहीं, अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती है। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है, उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। योगी ने कल बुलाई बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी ने कल बड़ी बैठक बुलाई। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। सभी जिलों के अधिकारी सीधे सीएम से जुड़ेंगे। अपराध आंकड़े, थाना दिवस की कार्रवाई की जानकारी मांगी। साथ ही आपको बता दें, लंबित विवेचनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी के ये साथ ये बैठक की जाएगी। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक संपन्न होगी। सभी जिलों के अधिकारी सीधे सीएम से जुड़ेंगे। अपराध के आंकड़े, थाना दिवस की कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। साथ ही लंबित विवेचनाओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। लंबित विवेचनाओं के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के लोधा पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया। दरअसल आगामी 14 सितंबर को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और इसी के तहत आज सीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया है। बता दें कि उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी भी आए। मुख्यमंत्री यहां कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद सर्किट हाउस में अलीगढ़ और आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही मंडलीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों से संबंधित बैठक करेंगे। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने सिविल लाइंस धरना स्थल पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रेवती रमण सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सांसद ने भाजपा सरकार पर हर मोर्चे में फेल होने का आरोप लगाया। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सपा के लोगों का कहना है कि सरकार इस महंगाई पर अंकुश लगाए और कुछ सामानों के दाम कम कर दे, जिससे आम आदमी पर बोझ न पड़े, और इसी के विरोध में सपा का विरोध प्रदर्शन किया गया। जब से गैस, डीजल, पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम आदमी को उसको खरीदने में मुश्किलात का सामना होता है। गरीब आदमी 100 रुपया का पेट्रोल डीजल भराने में असमर्थ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा 15 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाएगी। इस दौरान दूसरे दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। कानपुर उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि 15 सितंबर को ही पार्टी का सदस्य बन चुके कार्यकर्ताओं की सदस्यता का सत्यापन भी किया जाएगा। कानपुर उत्तर जिले में 4,63,316 सदस्य हैं, जिसमें से 1,798 सदस्य सक्रिय हैं। कार्यक्रम को हम सब 15 से प्रारंभ करेंगे, चूँकि 11 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बूथ विजय अभियान वर्चुअल समस्त बूथ अध्यक्षों से उनकी वार्ता और बूथ पर चर्चा होगी। उसके उपरांत 15 तारीख से प्रत्येक कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में चला जाएगा। और सदस्यता अभियान के लिए एक टेलीफोन का, मालूम है आपको, जिस तरीके से मोबाइल नंबर आया था, इस तरह से इस बार भी एक मोबाइल नंबर आएगा। उसी मोबाइल नंबर से हम लोग सदस्य बनाएंगे। चुनाव से पूर्व की ये प्रक्रिया है और उस सदस्यता अभियान में जो पूर्व में सदस्य हैं उनके पर मैसेज लिख के आएगा, यू आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ बीजेपी। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों से भरी नाव नदी में डूब गई और उस पर सवार 6 लोग डूब गए, जबकि 6 लोग किसी प्रकार बच गए। सभी एक साथ माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए थे। झारखंड के रांची व जमशेदपुर के रहने वाले 2 परिवार के हादसे का शिकार हुए हैं। मौके पर डीआईजी, जिलाधिकारी और एसपी दल बल के साथ पहुंचे। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रांची ध्रुवा से, हम टाटा आदितपुर से और एक जन बक्सर से। कितने लोग बैठे थे, कैसे हादसा हो गया आप लोग? हम लोग इधर से नाविक बोल के ले गए कि नहाने के लिए अच्छा व्यवस्था है उधर टापू पे। हम लोग चले गए, हम लोग को पता था नहीं, उधर बारिश आ गया। उसको मना किए कि बारिश में मत ले जाओ, फिर भी जबरदस्ती नहीं, पार हो जाएंगे ला के बीच में डुबा दिया। पानी स्पीड चला रहा था, भर रहा था, मना कर रहे थे रुक जाओ, लेकिन नहीं रुका। झारखंड के एक परिवार यहाँ पर आए हुए थे दर्शन पूजा करने के लिए। वहीं पर ये गंगा जी के दूसरे पार नहाने के लिए ये लोग करीब 12 आदमी एक नाव के अंदर में थे। दूसरे घाट की तरफ लौटते समय ये हादसा हुआ है। 6 बचा लिए गए हैं और 6 हैं अभी जो लापता हैं, उनकी अभी तलाश जारी है। हमारे गोताखोर, पुलिस की जो फ्लड पीएसी है वो, और एनडीआरएफ भी इसके अंदर में लगाई गई है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। प्रोस्टेट मूत्र विकार रोगों के लिए लाभकारी एक आयुर्वेदिक औषधि अष्टी लारेल कैप्सूल सभी मेडिकल एवं आयुर्वेदिक स्टोर्स पर उपलब्ध। डीवी आयुर्वेदिक फार्मा भोपाल। कॉन्टैक्ट एट 9793282828 9889704060। शीशम ऑफ कानपुर का जाना पहचाना नाम 1958 से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सोने व हीरे की ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है।
सोने व चांदी की राखियां, लक्ष्मी गणेश, माँ दुर्गा एवं राधा कृष्ण की आर्टिफैक्ट्स की आकर्षक रेंज उपलब्ध है। अवस्थी एंड सन्स ज्वेलर्स, शॉप नंबर 14, आजाद मार्केट, सीसमऊ बाजार, कानपुर। मोबाइल नंबर 8960600841। श्री बद्रीनाथ कॉल। स्वीटी क्रश असली गुलाबों की खुशबू से भरी तुम पे दिल फिदा है। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फरुखाबाद। श्री राधे कृष्णा स्टील्स, कैलाश नगर, जाजमऊ, कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 941513। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से, जहां पर कर्नलगंज इलाके में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक को इलाज न देने का आरोप लगाते हुए वकीलों ने CMO और बेली के CMS के खिलाफ प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। ये 84 खंबा में मजदूर रहता था। मजदूर लगभग 10 बजे यहाँ मर गया और मरने के बाद अभी तक पुलिस कोई अधिकारी नहीं आया। ये गया था भर्ती होने वाले के लिए, भर्ती नहीं किए। हम लोग इसकी लाश भगा दिए, वहाँ से और कहे जाओ मर जाओ। ये DM जिलाधिकारी का में बेली अस्पताल स्वरूप बने, बेली अस्पताल से तेज बहादुर सपुर अस्पताल से भगा दिए और कहा कि जाइए DM के गेट में मर जाइए। अगली खबर हरदोई से, जहां पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने लगी है। जांच में पनीर, सरसों के तेल, नमकीन, दूध, खोआ, बेसन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के 14 नमूने फेल पाए गए हैं। विभागीय अधिकारी ने फर्म संचालक व दुकानदारों को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही न्यायालय में वाद दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि बघौली स्थित डेयरी प्रोडक्ट्स बरखनी के राजेश कुमार, सुरसा के जगतपुरा के रामकिशोर, बेहटा गोकुल के रमूलपुर के विनय कुमार पाल, संडीला के इंडियन ढाबा से नमूना लिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा पनीर, दूध सहित जो खाद्य पदार्थ हैं उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से जो लैब में भेजे गए थे उसमें 14 सैंपल की रिपोर्ट जो फेल की आई है। उनको नियमानुसार संबंधित न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से उनके खिलाफ जो भी मुकदमे चलेंगे और उसके खिलाफ जो भी निर्णय आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत रसूलपुर गड़ौली के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री योजना के तहत गरीब 3 पात्रों को मिलने वाले आवास अपात्रों के बना दिए गए। जांच में खुलासे से एवं चेतावनी के बाद भी आज तक गबन धन राशि को न तो जमा कराया गया और न ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई ही कराई गई। काटर गई तो काटर इन्हें दूसरे हमारे नाम को आयो से इन्हें दूसरे को दे दो। मेरी समस्या बेटा ये है कि मेरा आवास आया था तो प्रधान जी ने किसी और को दे दिया, मेरे राम राशि थी इसको, और मैं विधवा हूँ, उसके पति भी हैं और सब कुछ है उसके। खबर ललितपुर से, जहां पर जिले के तालबेहट कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला अंजनी नगर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया गया है कि जो कि लगभग 1 माह पुराना है, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग एक युवक के हाथ व पैर बांधकर उसके तलवों में लाठी से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इसके संबंध में पीड़ित से बात हुई तो उसने बताया कि यह वीडियो लगभग 1 माह पुराना है। वह लगभग 1 माह पूर्व रात्रि के समय अपने खेत पर गया था और इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ नामजद लोगों ने उसके साथ चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी मारपीट की थी। आपको बता दें कि उक्त युवक एक हत्या के आरोप में आरोपी था। लगभग 2 माह पूर्व जेल से रिहा हुआ है। पीड़ित युवक के अनुसार उसने मारपीट के संबंध में तालबेहट कोतवाली में शिकायत की थी, परंतु जिम्मेदारों द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि यह वीडियो 1 माह बाद वायरल हुआ है, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी क्या कार्यवाही का अमल में लाते हैं। अपने खेत पे गए थे, अंजनी नगर में रहता हूँ, तो हमारी पुरानी रंजिश चल रही थी, तो हम खेत पे से लौट रहे थे, हमें गेट के पास उन्होंने पकड़ा है, तो मारपीट की, हमें गांव में ले गए, फिर रस्सी से बांधकर हमें बहुत मारा है, उन्होंने बेहोश कर दिया था मार मार के मुझे। खबर औरैया से, जहां पर सदर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे बसे बाकरपुर ग्राम में मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके पर बने हुए अवैध तमंचों व असलहों के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण, कारतूस समेत 2 को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। लोग पकड़े गए हैं, उनका नाम है राजकुमार शर्मा और शिव शंकर उर्फ कल्लू यादव, और करीब दर्जन भर असले इनके पास से बरामद हुए हैं, जो शस्त्र फैक्ट्री ये संचालित कर रहे थे। इसके साथ ही जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है शस्त्रों को बनाने में, और जो स्प्रिंग्स यूज़ होती हैं, चाहे वो बैरल्स यूज़ होते हैं, जो अधनिर्मित तमंचे हैं, वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका कहना है कि 2 से 1 दिन में ये एक तमंचे का निर्माण कर लेते थे, और जहां से ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी हमारे द्वारा तस्दीक किया गया है, उस पर भी आगे पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पंचर खड़ी कार में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में राजस्थान के एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए, जबकि कार में बैठी महिला के खरोच तक नहीं आई है। हादसा पीड़ित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों का है, जहां पर सभी अपनी अर्टिगा कार से बिहार जा रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 168 किलोमीटर पर सुबह यह दर्दनाक हादसा हुआ है। जनपद कन्नौज में 168 किलोमीटर पर जो थाना क्षेत्र तालग्राम पड़ता है, उस पर एक अर्टिगा कार से एक परिवार जा रहा था राजस्थान से बिहार के लिए। उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, उसको स्टेपनी बदल रहे थे कि अचानक पीछे से एक गाड़ी आई डीसीएम, वो टक्कर मार दी, जिसमें घायल हो गए। एक की तत्काल मृत्यु हो गई, एक सीरियस हालत में है और 2 को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। खबर ललितपुर से, जहां पर शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर आने वाले समय में समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर लोगों को अतिक्रमण के प्रति जागरूक भी किया जाता है और अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन इसका असर मात्र कुछ समय के लिए देखने को मिलता है और कुछ समय पश्चात बाद ही उससे भी ज्यादा अतिक्रमण फैल जाता है। यह यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि ललितपुर शहर में देखने को मिली है।
यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का क्या कहना और मानना है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल क्या है भाई साहब, इधर पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से हम लोगों की दुकान खुलने से पहले से ही ठेले लग जाते हैं, ना कोई कस्टमर एंटर कर पाता है। लाखों रुपया हम लोग पगड़ी दे के किराया अलग देते हैं। पगड़ी लेके हमने ना तो किराया वहन कर पा रहे हैं, जो बैंक से लोन लिया हुआ है ना वो चुका पा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इवन बोनी के भी लाले पड़े रहते हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हरतालिका तीज को तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार हरतालिका तीज 9 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। कल तीज का त्यौहार है और ये एक तरफ तो ये रक्षाबंधन है। तिवारी और दीक्षित लोग जिनका कश्यप गोत्र है वो हस्त नक्षत्र में राखी बांधते हैं, और दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो बचपन से ही, शुरू में तो महिलाएं हैं लेकिन बचपन से ही ये शुरुआत से ही व्रत करने लगती हैं और बड़े उल्लास के साथ करती हैं। लेकिन ये व्रत बहुत ही जटिल होता है। जटिल क्यों? इसमें पानी भी नहीं पीते हैं, थूक भी नहीं निगलते हैं, और एक एज आने के बाद और भी जटिल हो जाता है जब वृद्धावस्था की ओर आते हैं। कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने सोनम गुप्ता बेवफा को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि हम सभी अघोहस्ताक्षर करता वैश्य जाति के प्रति कुत्सित दुर्भावनाग्रस्त होते हुए एक बॉलीवुड फिल्म के निर्माता निर्देशक सौरभ त्यागी तथा अभिनेता जस्सी गिल और अभिनेत्री सुरभि ज्योति के द्वारा अभिनीत फिल्म का निर्माण किया। क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है से हम सभी वैसे समाज के लोगों को महा आघात पहुंचा है। हम सभी वैसे समाज के लोग शांति प्रिय जीवन निर्वाह करने के साथ साथ हम अपने उद्योगों और व्यापारों को संचालित करते हुए सामाजिक दायित्व को निर्वाह करते हैं, और हमारे परिवारों में सोनम गुप्ता नाम की काफी बड़ी संख्या में बहू, बेटियां और बहनें उपस्थित हैं जिनको गंभीर मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। उनकी व्यथा हम सब के लिए असहनीय है। शीघ्र तत्काल प्रभाव से फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए या संपूर्ण फिल्म से गुप्ता जाति संबोधन हटाया जाए। साथ ही फिल्म निर्माता, अभिनेता व अभिनेत्री के विरुद्ध FIR अंकित कर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज के सर्व समाज की ओर से यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद कन्नौज को एक ज्ञापन देने आए हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि सबसे सौहार्दपूर्ण और सामाजिक समरसता का प्रतीक वैश्य समाज आज बॉलीवुड के कुत्सित मानसिकता से जो फिल्में बनाते हैं उनके द्वारा हमारी जात के संबोधन को रखते हुए क्या सोनम गुप्ता बेवफा हैं ऐसा एक फिल्म का निर्देशन किया। हम सब लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि ऐसे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों के विरुद्ध FIR अंकित कर उचित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कन्नौज जनपद के उमरदा विकास खंड क्षेत्र के त्रिमुखापुर ग्राम पंचायत में बना मॉडल प्राथमिक विद्यालय की बदहाल सेवाएं हैं। 19 पैरामीटर में नहीं हुआ कोई काम, कच्छ संख्या में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी ओर शौचालय की हालत दुरुस्त नहीं है। दरअसल देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के न तो पीने का पानी और न ही कोई बिजली का खास इंतजाम है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि कई बार शिकायत भी की है तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। एक बार पानी के लिए बोरिंग कराई गई थी लेकिन उससे अभी खुली छोड़ दी गई है, जिससे वो खराब हो गई। जब इस मामले का संज्ञान JMD टीम के माध्यम से जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा के पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए भी निर्देश दिए।
कानपुर महानगर में अगर आप कार चला रहे हैं तो अब आपको हेलमेट लगाकर कार चलानी होगी, वरना चौराहे पर अपने हाथों में मोबाइल लिए पुलिस आपका चालान काट देगी। आपको यह बात हास्यास्पद जरूर लगेगी, लेकिन यह बिल्कुल सत्य बात है। एक ऐसा ही मामला कानपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक कार चालक का चालान हेलमेट ना लगाए होने पर कर दिया गया। अब कार चालक इतना डरा हुआ है कि वो अब कार चलाते समय हेलमेट जरूर लगाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और पीड़ित व्यक्ति प्रशांत मिश्रा ने यातायात अधीक्षक BBGTS मूर्ति को इससे अवगत कराया गया है। प्रशांत का कहना है कि उन्होंने बताया है कि सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी होने के चलते ऐसा हुआ है। वहीं DCP ट्रैफिक BBGTS मूर्ति का कहना है कि वाहन के नंबर प्लेट गलत थी, जिसका चालान किया जा रहा था, लेकिन कुछ कमी के कारण हेलमेट का चालान हो गया था, उसको सही कर दिया गया है। हेलमेट पे कार का चालान हुआ था, जो कि मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। ये सॉफ्टवेयर में होता क्या है, 1000 चालान में 1-2 चालान गलत हो जाते हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट पे एडवोकेट लिखा है, तो उसका चालान बता रहे कि होना था। जो अभी मैं मूर्ति सर से मिला तो उन्होंने उसको बताया पूरा मैटर कि ये था, एक्चुअली इसकी जगह धोखे से वो हो गया, तो सॉफ्टवेयर की ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको चेंज किया है। तो अभी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, जांच में जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे। सही नहीं, वो कैंसिल हो गया है, वो कैंसिल हो गया है। उसकी जगह इन्होंने दूसरा चालान किया है। बता रहे हैं जो नंबर प्लेट पे एडवोकेट लिखा हुआ है, उस बात पे कि नंबर प्लेट पे नहीं लिखना चाहिए, तो उस पर इन्होंने किया है। वो भी मैंने उनसे बोला है कि सर ठीक है, हमको एक वाहन है, वाहन कार था उसमें, और प्रशांत जी थे जो चालक थे, और वो जो वाहन है उसमें रॉन्ग नंबर प्लेट थी। हाई सिक्योरिटी प्लेट तो था, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो रॉन्ग नंबर प्लेट, MB एक्ट के तहत रॉन्ग नंबर प्लेट है, और टिंटेड ग्लास भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और MB एक्ट के तहत गलत इस्तेमाल है। तो उसका ये चालान हो रहा था, लेकिन मशीन की त्रुटि के वजह से उसमें हेलमेट वाला वो सेक्शन आ गया है। लेकिन ये हमारा एक रूटीन प्रोसीजर है, जहां हमारे यातायात प्रवर्तन केंद्र में क्वालिटी कंट्रोल टीम बैठती है, और वो कंट्रोल टीम देख के जब भी कुछ गलत सेक्शन लग जाता है, उस सेक्शन को हटा के वो नया सेक्शन लगा के वाहन स्वामी को भेज देते। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार।